हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन कंप्यूटर। सो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो एक्सेस किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मेमोरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, मेमोरी जो ऑर्गेनाइज की जाती है वो इस तरीके से नहीं कि डायरेक्टली सीपीयू से हमने कोई एक मेमोरी अटैच कर दी। ये तो आपको भी मालूम है किस तरीके से होता है काम की मेमोरी हम डिफरेंट लेवल से अटैच करते हैं। डिफरेंट लेवल से मतलब कि हम मेमोरी का लेवल 1 लगाया, उसके पीछे हम एक दूसरी लेवल लगाते हैं 2, फिर उसके बाद एक और लेवल 3, और इस तरीके से हमारा लेवल कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक, अब ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं इनमें जो सबसे शुरुआती लेवल होंगे लेवल 1, वो सबसे फास्टर लेवल होगा जिसमें डेटा को एक्सेस करना, ये जनरल आइडिया है कि डेटा को एक्सेस करना इजी होगा और काफी तेज होगा। जैसे जैसे हम इस लेवल के अंदर बढ़ेंगे वैसे वैसे डेटा को एक्सेस करना भी स्लो होता जाएगा। ठीक, जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, सबसे पहले कैश लगा होता है, कैश के बाद मेन मेमोरी के बाद क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी। ऐसा भी हो सकता है कैश भी डिफरेंट लेवल्स के अंदर लगे हों, कैश के अंदर भी लेवल हों, लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। ऐसा होता है जनरली कि कैश की भी कई सारी लेवल्स होती हैं। तो ये जो जनरल आइडिया है इसमें सबसे जो पहला कैश होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा और वो सबसे ज्यादा इजी उसके अंदर एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद लेवल 2 का साइज बड़ा हो जाएगा जिसके अंदर एक्सेस करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उससे ज्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। और फिर मेन मेमोरी में तो आप जानते हो टाइम भरपूर लगता है, ये सेकेंडरी मेमोरी तो टाइम ही टाइम लेके बैठा है। तो ये सारी जो बातें हैं कि किस तरीके से मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको समझ आया होगा। अब जो अगली बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं किस तरीके से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है मेमोरी से। तो दो तरीके से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। पहला तरीका है साइमल्टेनियस एक्सेस, दूसरा है हायरार्किकल एक्सेस। साइमल्टेनियस के अंदर क्या होगा कि हम जितने भी लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स पर एक साथ क्या कर रहे हैं, एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। इसमें भी मैंने सीपीयू ने क्या किया, इसके अंदर भी अपना डेटा सर्च कर रहा है सेम इंटरवल पर, सेम टाइम पर इसमें भी अपना डेटा सर्च कर रहा है और सेम टाइम पर इसमें भी अपना डेटा सर्च कर रहा है। तो तीनों में एक साथ डेटा सर्च किया। मान लो कि आपके लेवल 1 पर ही डेटा मिल गया। अब लेवल 1 पर टाइम हमको मालूम है कम लगता है, कम टाइम लगता है, तो हमारा पहली जो सर्चिंग है वो यहां पर कंप्लीट हो जाएगी और हमें डेटा मिल गया। तो जो बाकी के जो सर्च हैं जो लेवल 2 और लेवल 3 में हो रहा है उन सर्च को हम स्टॉप कर देंगे वहीं की वहीं। लेकिन अभी अगर लेवल 1 में हमें डेटा नहीं मिला तो हम फिर क्या करेंगे, हम जारी रखेंगे लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर डेटा को एक्सेस करते रहना। ओके, तो इस तरीके के जो एक्सेस होता है, इस तरीके के डेटा को जो एक्सेस करते हैं उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस। ठीक है, इसके बाद आता है हायरार्किकल एक्सेस। ये थोड़ा स्लो प्रोसीजर है। स्लो प्रोसीजर क्या है कि ये सबसे पहले ये कहेगा कि सीपीयू जाएगा पहले वाले लेवल पर और वहां सर्च करेगा, पूरा टाइम बिताया, अगर डेटा नहीं मिला तो जाएगा सेकंड लेवल पर, सेकंड लेवल पर पूरा टाइम बिताया, अगर डेटा नहीं मिला तो फिर जाएगा थर्ड लेवल पर। इस तरीके से डेटा का एक्सेस होता है हायरार्किकल एक्सेस के अंदर और ये एक एक करके डेटा को एक्सेस करता है। ठीक, अब दोनों केसेस में टाइम क्या लगता है, क्या एवरेज टाइम है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हायरार्किकल एक्सेस की। हायरार्किकल एक्सेस मैंने जैसा बताया पहले L1 के अंदर ढूंढा जाएगा लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर ऐसे कर करके जितने भी लेवल हैं लास्ट लेवल तक पहुंचा जाएगा। अब इसका एवरेज यहाँ पे लिख रखा है टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस मेमोरी, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव, इसे एक और नाम से जाना जाता है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम और EMAT बात सेम है ना। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम या EMAT ये बात सेम है। अब ये किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है इसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आप लेवल 1 पर गए और लेवल 1 पर जाने पर आपका लेवल 1 का जो चांस है कि आपका डेटा मिल जाएगा उसमें हम क्या कहते हैं, हिट रेशियो। तो हिट रेशियो जो है लेवल 1 पर डेटा मिलने का वो है H1। ठीक, और आपको लेवल 1 के अंदर डेटा को सर्च करने में जो टाइम लगता है वो लगता है T1। तो याद रखना H1 क्या है, हिट रेशियो है। लेवल 1 में चांस कि भाई
लेवल 1 में क्या चांस है कि मेरा डेटा मिल जाएगा, और उस लेवल 1 पर मुझे टाइम कितना लगता है डेटा को फाइंड आउट करने में, तो वो है T1। मान लो कि लेवल 1 पर आपका डेटा मिल गया तो यही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेवल 1 पर डेटा ना ही मिले। तो लेवल 1 पर डेटा नहीं मिलेगा तो आप कहां जाएंगे, लेवल 2 पे जाएंगे। लेकिन लेवल 2 पे जाने के चांस क्या हैं, लेवल 2 पे जाने के चांस हैं 1 माइनस H1। लेवल 1 पर डेटा मिलने के चांस लेट सपोज 80% हैं और ना मिलने के चांस होंगे 20% बचा हुआ। 80% अगर आपका चांस पास हो गया तो आप लेवल 1 पर ही रुके रहेंगे, लेकिन 20% ऐसे चांस होंगे कि आपको लेवल 2 पे जाके सर्च करना पड़ेगा। तो वो 20% कहां से निकलेगा, 1 माइनस H1 से। 1 यहां पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि 80 को हम 0.8 से रिप्रेजेंट करेंगे, 20 को 0.2, हम 1 के रेस्पेक्ट में बात करते हुए यहां चलेंगे। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब मेरा हिट रेशियो अब क्या है कि मैं डेटा लेवल नंबर 2 में सर्च कर रहा हूं, तो लेवल 2 में सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, क्या चांस है कि लेवल 2 के अंदर मेरा डेटा मिल जाए, तो वो है हिट रेशियो ऑफ लेवल 2, तो H2। और क्या टाइम लगेगा मुझे लेवल 2 के अंदर ढूंढने में, तो भाई लेवल 2 के अंदर ढूंढने में सबसे पहले टाइम मेरा पहला वाला टाइम ही खर्च होगा जो मैंने टाइम लगाया लेवल 1 के अंदर, और उसके बाद फिर लेवल 2 में सर्च करने में जो टाइम लगता है वो लगेगा। ओके, अब इस वाले अगर मैं फिगर की बात करूं तो यहां तो यहीं तक सॉल्व कर दिया है। अगर मान लीजिए कि 2 के बाद अगर 3 लेवल की बात कर रहा हो, 3 लेवल्स हो, तो 3 लेवल में ये वाला केस और आगे बढ़ जाएगा। 3 लेवल में क्या होगा, 3 लेवल पे जाने के क्या चांस होंगे कि पहले डेटा लेवल वाले 1 के अंदर भी ना मिले, लेवल वाले 2 के अंदर भी ना मिले, तो दोनों के हिट रेशियो मिस कर जाएं। तब लेवल 3 पे जाऊंगा तो लेवल 3 पर मिलने के चांस हैं H3, और H3 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो टाइम लगेगा T1 को टाइम लगा, T2 को टाइम लगा, और T3 क्या है जो लेवल 3 के अंदर सर्च करने में टाइम लगेगा, उसे हम कह देंगे T3 टाइम। तो ये जो बात थी आपको मेरे को लगता है बिल्कुल तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये फॉर्मूला डिजाइन किया गया है ना, ये फॉर्मूला किस तरीके से डिजाइन किया। अब बात करते हैं कि इस आगे इस फॉर्मूले में क्या लिखा है। देखिए, जो केस हम पढ़ रहे हैं इस केस में उसने माना है कि हमारे पास लेवल 2 है, मतलब 2 लेवल है मेमोरी के, लेवल 1 और लेवल 2। ओके, लेवल 1 पे और लेवल 2 पे, यानी जो फाइनल लेवल है वो लेवल 2 है। अगर डेटा लेवल 1 में नहीं मिला तो हम जाएंगे लेवल 2 में, और फाइनल लेवल लेवल 2 है, इसका मतलब गारंटी है कि लेवल 2 पर हमारा डेटा मिल ही जाएगा। इस बात के चांसेस पूरे हैं। अगर फाइनल लेवल है और आखिरी लेवल है मेमोरी का, तो इसकी बात की गारंटी है कि उस लेवल पे मेरा डेटा मिल जाएगा। जी हाँ, अगर डेटा गारंटी है मिलेगा तो हिट रेशियो क्या होगा भैया, 1 होगा। यस, तो इसीलिए इसने H2 की वैल्यू जो है वो 1 करके यहां लिख दी है और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन जब मैंने आपको बताया तो यहां क्या लिखा है कि लेवल 3 है। अगर लेवल 3 है तो आखिरी लेवल कौन सा है, लेवल 3 है, तो इसलिए हिट रेशियो ऑफ जो 3 होगा लेवल 3 वो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 लिखूंगा तो वो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये वाली बात बेसिक है। जो भी लेवल होंगे, जो भी आखिरी लेवल होगा उस लेवल का हिट रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक, ओके। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस की। देखिए, साइमल्टेनियस एक्सेस के अंदर क्या होगा कि हम एक साथ दोनों लेवल या तीनों लेवल या 10 लेवल जो भी लेवल हो उन पे सीपीयू सर्च कर रहा होगा। तो इस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल है। मैंने पहले लेवल पे सर्च किया, उसका हिट रेशियो था 1, उसके साथ T1, उसमें टाइम लगा T1, मल्टीप्लाई हो गया, बात खत्म। हो सकता है कि पहले लेवल पे डेटा नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना, मेरे क्या चांसेस हैं कि मैं लेवल 2 पे जाऊंगा, उसके चांस हैं 1 माइनस H1। यस, 1 माइनस H1 चांसेस हैं। दूसरे लेवल पे हिट होने के चांस क्या है, H2 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ T2। अब T1 प्लस T2 नहीं किया क्योंकि एक साथ मैंने सर्च किया था इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो ये वाला टाइम तो वेस्ट गया ही नहीं। अब तो मैं डायरेक्टली इस वाले लेवल पर आ जाऊंगा ना, तो इसीलिए इसमें डायरेक्टली T2 आएगा, T1 की बात नहीं आएगी। अगर इसमें तीसरा लेवल हो जाए तो क्या होगा, 1 माइनस H1
मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस H2 और फिर उसके बाद H3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस मल्टीप्लाई होगा T3 के साथ। टाइम जो 3 लगेगा तीसरे वाले लेवल के अंदर, ठीक। और वही वाला केस आखिरी लेवल होगा तो 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 हो गया है, हिट रेशियो 1 हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट द EMAT इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर अ मशीन विद अ कैश हिट रेशियो। मेरे को दे रखा है कैश हिट रेशियो 80%। तो 80% का मतलब हो गया जो H1 है पहला लेवल है उसका 0.8% चांस है। उसके बाद कह रहा है वेयर कैश एक्सेस टाइम इज 10 नैनो सेकेंड। ओके, कैश के अंदर एक्सेस करने का जो टाइम है वो 10 नैनो सेकेंड्स है। एंड ये क्या है, मेमोरी एक्सेस टाइम इज, ओके, यहां ये मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है, MAIN, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। अच्छा, मेन मेमोरी के अंदर एक्सेस करने का जो टाइम है वो लग रहा है 100 नैनो सेकेंड। ओके, बात हो गई। तो T1 मेरे को दे रखा है, सबसे पहले हम कैश में सर्च करेंगे, तो कैश में सर्च करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, लगेगा 10 नैनो सेकेंड। और T2 की मुझे वैल्यू दे रखी है, जो उसके बाद अगला लेवल है मेन मेमोरी का, उसमें लग रहे हैं 100 नैनो सेकेंड्स। फॉर बोथ साइमल्टेनियस एंड हायरार्किकल एक्सेस के लिए मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं हायरार्किकल के लिए बात करूं तो हायरार्किकल में क्या होगा, H1 मल्टीप्लाई बाय क्या, ये हिट रेशियो ऑफ H1 कैश में मिलेगा पहले में ही तो T1 टाइम के अंदर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मुझे 1 माइनस H1 करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हिट रेशियो ऑफ लेवल 2। लेवल 2 का हिट रेशियो दिया नहीं है, क्यों नहीं दिया, इसके पीछे का कारण है कि लेवल 2 एक आखिरी लेवल है। आखिरी लेवल है, इसका मतलब गारंटी है कि यहां पर 1 होगा। और फिर कितना टाइम लगेगा, T1 प्लस T2। ये तो आप समझ ही गए कि T1 प्लस T2 कैसे लगा। हिट रेशियो 1 क्या है, हिट रेशियो 1 है 0.8 मल्टीप्लाई बाय T1 यानी कि 10 नैनो सेकेंड प्लस 1 माइनस H1, 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 और T1 प्लस T2 यानी कि 10 प्लस 100। ओके, अब 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 8 आ जाएगा 0 पॉइंट, और यहाँ पर आएगा 110 का 2 से 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। 8 से मल्टीप्लाई किया तो इफेक्टिव जो टाइम हुआ वो हो गया 30। ओके, 30 नैनो सेकेंड्स। ये बात आ रही है साइमल्टेनियस के अंदर। यही बात में अगर हायरार्किकल के अंदर, और अगर यही बात में साइमल्टेनियस के लिए कर लूँ इस तरफ, तो साइमल्टेनियस में क्या होगा, H1 हिट रेशियो है, उसके बाद T1 टाइम लगेगा, उसके बाद अगर इसमें डेटा नहीं मिला तो 1 माइनस H करेंगे और सिर्फ अब T2 टाइम लगेगा। यस, क्योंकि अब दोनों को टाइमों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी पेनल्टी नहीं लग रही। तो H1 कितना लग रहा है 0.8, T1 कितना है, T1 है मेरा 10 प्लस 1 माइनस है 0.2, T2 कितना है 100। तो ये हो गया 0.8 10 8, 0.2 इंटू 100 यानी कि 20, और आंसर आ जाएगा 28 फाइनली। तो 28 नैनो सेकेंड्स एक एवरेज टाइम है, एवरेज एक्सेस टाइम है साइमल्टेनियस केस में, और एवरेज एक्सेस टाइम है हायरार्किकल में 30 नैनो सेकेंड्स। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अज्यूम दैट फॉर अ सर्टेन प्रोसेसर, एक प्रोसेसर है, अ रीड रिक्वेस्ट टेक 50 नैनो सेकेंड्स ऑन अ कैश मिस। तो सीधी सीधी बात, सबसे पहले कैश की बात कर रहा है, कैश मिस पर 50 नैनो सेकेंड्स लेता है। ओके, एंड 5 नैनो सेकेंड्स ऑन कैश हिट। ओके, तो यहां कुछ अलग केस दे रखा है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखा है, मैं इसको ये नहीं लिखूंगा। इसने क्या कहा है, देखिए कैश है, सबसे पहले अगर कैश के अंदर डेटा मिल गया तो सिर्फ 5 नैनो सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। यानी पहला जो केस मेरे को गिवन है उसमें सिर्फ 5 नैनो सेकंड का टाइम लगेगा इसे। यस, और उसके बाद अगर डेटा इसके अंदर नहीं मिला, मिस कर जाता है कैश के अंदर, तो ये दूसरी मेमोरी के अंदर जाएगा जहां
इसे 50 नैनो सेकेंड्स लगेंगे, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि दूसरी मेमोरी में 50 सेकेंड्स लगेंगे। उसने ये बोला अगर कैश मिस हो जाता है तो 50 नैनो सेकेंड्स लगेंगे। इसका मतलब ये सारी बात कैलकुलेट करके दे रहा है कि ओवरऑल 50 नैनो सेकेंड्स लगेंगे, ना कि 50 नैनो सेकेंड सेकंड वाली मेमोरी, सेकंड वाली जो लेवल है उस मेमोरी का एक्सेस टाइम है। तो ये टोटल टाइम है, याद रखना T1 प्लस T2 की गिवन है हमें। ओके, सपोज while running a program it was observed that 80% of the processor read request result in a cache hit। तो सीधी सीधी बात, हिट रेशियो हमें दे रखा है कैश के अंदर का 80%, 0.8 हो गया। और द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इन नैनो सेकेंड्स बात कर लेते हैं। अब इसकी क्या है, तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले टाइम अगर कैश के अंदर मिल गया तो उसका चांसेस है 0.8 और मुझे टाइम कितना लगेगा, 5 नैनो सेकेंड्स टाइम लगेगा। उसके बाद अगर नहीं मिला तो मिस करना पड़ेगा। मिस के अंदर क्या जाएंगे, मिस के अंदर जाना पड़ेगा मुझे दूसरे वाले केस के अंदर। दूसरे वाले केस में क्या चांसेस है कि मैं जाऊंगा उसकी तरफ, तो 0.2 चांसेस हैं। सेकंड लेवल है, पूरी बात करके मेरे को दे रहा है तो 1% चांस, 1 मतलब हिट रेशियो हो जाएगा 1। सेकंड लेवल है, फाइनल लेवल है तो 1 हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 50 नैनो सेकेंड्स लग रहा है, टोटल लग रहा है, याद रखना। आप T1 और T2 अलग अलग से मत जोड़ना, ठीक। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0.8 ऑफ 5 4 हो जाएगा, 0.2 ऑफ 5 50 10 हो जाएगा, टोटल आएगा 14। तो टोटल जो टाइम हो जाता है 40 नैनो सेकेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं और जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो हमें हुई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।